बच्चों, माय नेम इज योगेश अरोड़ा और आज अपन स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन का पार्ट 2। कल हमने फ्रिक्शन के पार्ट 1 में फ्रिक्शन का बेसिक आइडिया पढ़ा था। आज हम फ्रिक्शन के ऊपर और कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे, जैसे कि इसमें जो सबसे पहले आता है क्या, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी अलोंग ए कर्व्ड रोड, मतलब एक ऐसी रोड जो मुड़ी हुई है तो उसकी बात की जा रही है कि उसके ऊपर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी, इस बारे में चर्चा की जा रही है। तो देखिए ऐसे में क्या है बेटा कि मान लीजिए ये कर्व रोड है, एक ऐसी रोड है जो मुड़ी हुई है इस तरह से ना, ठीक है। आपने ऐसे देखा होगा कि गाँव में यदि कोई मोड़ होते हैं तो कुछ इस तरह से शार्प मोड़ होते हैं, ठीक है। और हाईवे पे जो मोड़ होता है वो कुछ इस तरह से बड़ा होता है। इससे फायदा क्या होता है कि गाँव में आपको इस मोड़ पे मोड़ने के लिए गाड़ी को बहुत धीरे करना पड़ता है, जबकि इस कर्व्ड रोड पे मोड़ने के लिए आपको धीरे करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक अच्छी खासी स्पीड में यहाँ से निकल सकते हैं। तो इसी की ही चर्चा की गई है मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होने कर्व्ड रोड। तो देखो मान लो कि ये कार है इस तरह से, ठीक है। अब जब ये चलेगी तो इसको इस तरफ कौन खींचेगा, फ्रिक्शन खींचेगा, ठीक है। इस तरफ कौन खींचेगा, फ्रिक्शन खींचेगा। और ये फ्रिक्शन किसकी तरह काम करेगा, ये फ्रिक्शन काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। अब कई ऐसे भी समझाते हैं कि यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा तो क्या होगा, वो सेंट्रीफ्यूगल को किस तरफ धकेलेगा, उसे बाहर की तरफ। या ये मान लो कि यदि बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो एक कार किस तरफ गिरेगी, सेंटर से बाहर। कौन इसे बाहर गिरेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऐसे में यदि सही सेफ वेलोसिटी चलनी है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए वो बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू एफ, ठीक है, बड़ा होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अच्छा अब म्यू इंटू एफ नहीं, सॉरी एफ, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स एफ हो गया ना, ठीक। तो एफ बड़ा होना चाहिए। अब एफ का फॉर्मूला इस केस में क्या होगा, हमने नॉर्मल केस में हमने यही पढ़ना है कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एम जी होता है, तो यही हम यहाँ लिखते हैं। तो म्यू एम जी बड़ा होना चाहिए किससे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर से। एम से एम कैंसिल हो गया तो वी स्क्वायर छोटा होना चाहिए किससे, अंडर रूट म्यू आर जी से। अब बात आती है मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। देखो मैंने क्या कहा कि v या तो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो जाए। तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो होगी अंडर रूट म्यू आर जी। मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट म्यू आर जी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा फॉर्मूला आता है। म्यू क्या है यहाँ पर, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस, किसकी रेडियस, इस कर्व की रेडियस। जी आपको पता ही है, क्वेश्चन कैसा आता है इसके ऊपर, ये तीनों चीजें दी होती है, आपको आंसर निकालना होता है। अब लेकिन बेटा इसमें एक दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि मान लो किसी दिन बारिश हो गई, अब बारिश हो गई तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तो खत्म हो गया। ऐसे बहुत ज्यादा तेज स्पीड से आए तो ऐसे में क्या होगा, हो सकता है इधर पलट जाए, ठीक है, क्योंकि स्पीड तो कम होगी ना, म्यू कम होंगे तो इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि हम इस केस में इस म्यू पे डिपेंड ना करें। तो म्यू पे डिपेंड ना करें तो हम ऐसा क्या करें कि म्यू पे डिपेंड ना करें। तो देखो अभी फ्रिक्शन क्या कर रहा है, अभी फ्रिक्शन सेंटर तरफ खींच कर रख रहा है इसको, ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया, हमने रोड को एक तरफ से इंक्लाइन कर दिया, मतलब एक तरफ से उठा दिया और इधर से कम कर दिया। आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर जहां मोड़ आता है वहां पर कुछ ना कुछ एक साइड से जो रोड होती है वो उठी हुई होती है। कितनी हाइट से उठा दिया मैंने बेटा, h ऊंचाई से इसे उठा दिया, ठीक है। और ऐसे में जो सड़क की विड्थ है वो कितनी है, b है, ठीक। तो ये है अपना क्या, ये मान लीजिए कार है, ठीक। थोड़ा टायर वायर बनाया था मैंने, कोई इशू नहीं है। तो ये टायर बना दी कार के पुराने। ऐसे में क्या होगा, तो नॉर्मल तो लग रहा है इधर, ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा है इधर, तो ये हो गया थीटा, तो ये भी होगा अपने पास थीटा, ठीक। तो यहाँ होगा n का एक कंपोनेंट n cos थीटा और यहाँ होगा n का दूसरा कंपोनेंट n sin थीटा। इस टॉपिक का नाम क्या है, बोलते क्या है इसे, बैंकिंग ऑफ रोड। इस रोड को एक तरफ से उठाने को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। अच्छा है, बढ़िया है। अब देखो ऐसे में क्या होगा,
यदि ये फ्रिक्शन 0 भी हो जाए तो भी ये n sin थीटा किस तरफ काम कर रहा है, सेंटर की तरफ काम कर रहा है। ऐसे में ये n sin थीटा हमें क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा बैंकिंग करने से क्या होगा, इन दैट केस, इस केस में n sin थीटा प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करेगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करेगा, जब फ्रिक्शन 0 हो जाएगा तब भी। तो इसी के लिए ये काम किया गया है। तो ऐसे केस में बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, अपने डेरिवेशन नहीं कर रहे, तो उसका फॉर्मूला आएगा आर जी इंटू, कितना आएगा फॉर्मूला, आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस म्यू टेन थीटा की पावर हाफ। ये फॉर्मूला आपके पास आएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला कब आएगा, ये फॉर्मूला तब आएगा जब म्यू 0 नहीं है, एफबीडी लगाने के बाद आएगा, तो उसमें नहीं जाना। तो ये वी का फॉर्मूला आ गया आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा की पावर हाफ इंटू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अच्छा, यदि म्यू 0 भी हो जाए, बारिश हो गई, कुछ भी हो गया, म्यू 0 हो गया, म्यू 0 हो गया, तो ऐसे में बेटा क्या फॉर्मूला आएगा, ऐसे में ये 0 हो गया, ठीक है, ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा, ये बचा, इधर मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, वी स्क्वायर आर जी टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना आ गया बेटा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। कई बार होगा आपको वी दे देगा, आर दे देगा, जी दे देगा, वो पूछ रहा है कितना डिग्री एंगल पे इसे टिल्ट किया है। अच्छा, एक बात और देखो, इस ट्रायंगल में, मैं इस ट्रायंगल को यहाँ बनाता हूँ छोटा सा, इस ट्रायंगल में ये हो गया बी, ये हो गया एच, तो ये कितना हो गया, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो कितना इसे टिल्ट करना पड़ेगा, क्या यहाँ से आप टेन थीटा निकाल सकते हो, टेन थीटा आएगा एच अपॉन, ये हो गया एच अपॉन कितना, परपेंडिकुलर अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक, कई बार क्या होता है, थीटा बहुत छोटा होता है, ऐसा आपको दिया हो, थीटा 0 के आसपास हो, तो ऐसे में क्या होगा, सोचो, ऐसे में ये और ये चीज बराबर हो जाएगी, तो कई बार ये फॉर्मूला ये भी आता है। तो जब थीटा बहुत 0 के आसपास होगा तो बी अप्रोक्सीमेट दूं, थीटा बहुत छोटा होगा तो मैं ये कह दूं कि एच बहुत 0 के आसपास होगा, या 0 के आसपास होगा, बहुत छोटा होगा। सोचो, ये थीटा बहुत छोटा हो रहा है तो एच बहुत कम हो रहा है, एच बहुत कम हो गया तो बी में से एच घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एच अपॉन बी आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कहेगा आर दे देगा, वी दे देगा, जैसे बोल दे कि दो ट्रेन की लाइनों के बीच में 2 मीटर का फर्क है, 1 मीटर का फर्क है, ठीक है, दो ट्रेन की लाइन है, उनके बीच में ब्रॉड गेज है, उसमें 1 मीटर का फर्क है। यदि ट्रेन की स्पीड मान लो 80 मीटर पर सेकंड हो, ये भी दे दिया, ठीक, कितने कर्व पे मुड़ रही हो, आर दे दिया, तो कहेगा बताओ कितना थीटा उठाना होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, या दोनों ट्रेनों की लाइनों के बीच में कितने का स्पेस होगा। तो ये है बेटा बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे फ्रिक्शन के कुछ टॉपिक्स हैं बैंकिंग ऑफ रोड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्या आता है, देखो बेटा, नेक्स्ट अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है वो सुनो। बोला गया कि दो पार्टिकल हैं चल रहे हैं। कल हमने एक क्वेश्चन करा था वीडियो 2 के अंदर, जिसके अंदर फ्रिक्शन एक्सेलरेशन सेम था। इस बार हम कर रहे हैं फोर्स सेम है। कह रहा है दो पार्टिकल हैं जिनका मास m1 है और एक का मास क्या है, m2 है, ठीक। अच्छा, तो बोला गया कि बोथ आर मूविंग, ठीक है। कहा गया इफ सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, इफ सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट्स, यदि दोनों ऑब्जेक्ट्स पर सेम रिटार्डिंग फोर्स, ध्यान रखिए कल वाले केस में था एक्सेलरेशन सेम था, ए म्यूजी था, यहाँ क्या चीज सेम है, रिटार्डिंग फोर्स सेम है, तो अप्लाई किया गया, देन विच ऑब्जेक्ट विल कवर मोर डिस्टेंस बिफोर रेस्ट, तब कौन सा ऑब्जेक्ट रुकने से पहले ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया।
एक बात ध्यान रखें, दोनों में क्या चीज सेम है, फोर्स सेम है। अब एक बात सुने, क्या क्या चीज है। केस वन, केस वन क्या बेटा, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। केस टू क्या बेटा, सेम मोमेंटम से मूव कर रहे हैं। तीसरा केस क्या, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, है ना। बोलेगा दो ऑब्जेक्ट है आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, दोनों के ऊपर सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाया गया, तो बताओ कौन ज्यादा कवर करेगा। इससे पहले हमने करा था फ्रिक्शन के अंदर, एक्सेलरेशन सेम था, तब वहां था S1 बराबर S2। यहाँ क्या आता है, ये चर्चा करते हैं। तो देखो बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, ये हमने पहले भी पढ़ा है, थर्ड इक्वेशन लगा के हमने पढ़ा हुआ है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v जीरो कर दो, a नेगेटिव कर दो क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, तो s का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। केस वन की स्टडी करें हमने, तो केस वन में क्या चीज सेम दी है, मैंने दिए सेम वेलोसिटी और फोर्स तो सेम है ही। तो मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले में मैं वेलोसिटी और फोर्स बनाता हूं, वेलोसिटी और फोर्स बनाता हूं। तो मेरे को पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, तो मैंने क्या करा, m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब m इंटू a क्या होता है f, तो u स्क्वायर m अपॉन 2f। अब देखो बेटा, ये u भी सेम है दोनों का क्योंकि सेम वेलोसिटी है, f भी सेम है क्योंकि फोर्स भी सेम है, तो s ऐसे में किसके प्रोपोर्शनल हो गया, m के। s ऐसे में किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m के, और m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगला केस क्या था, केस सेकंड, हमने करा क्या है, वापिस एक बार समझाता हूं आपको। हमने फॉर्मूले में वो चीज बनाई जो हमें दे रखी है। अब एक बार देखो, फिर से बनाते हैं। सेम मोमेंटम है ना, तो मैं फॉर्मूले में मोमेंटम बनाऊंगा, मोमेंटम और फोर्स। तो मैंने क्या करा, m स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। ऐसा काम हम वीडियो 2 में भी कर चुके, लेकिन वहां a सेम था, यहाँ f सेम है, तो मैंने m स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू यू, तो m स्क्वायर यू स्क्वायर क्या हो गया, p स्क्वायर अपॉन एक m मैंने यहाँ उधार ले लिया, m इंटू a क्या होता है f, तो ये कितना हो गया 2fm। p भी सेम, f भी सेम, p भी सेम क्योंकि सेम मोमेंटम, f भी सेम बिकॉज सेम फोर्स है, तो p भी सेम f भी सेम, तो s किसके प्रोपोर्शनल हो गया, s प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन m के। तो सेम वेलोसिटी होगी तो s प्रोपोर्शनल टू m, सेम मोमेंटम होगा s प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m। अब नेक्स्ट तीसरा केस क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है तीसरा केस, सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी। तो सेम काइनेटिक एनर्जी होगी तो s का फॉर्मूला क्या आएगा, u स्क्वायर अपॉन 2a, है ना, u स्क्वायर अपॉन 2a। अब सेम काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने क्या करा, m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, mu स्क्वायर बाय 2, mu स्क्वायर बाय 2 क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mu स्क्वायर, mu स्क्वायर बाय 2 काइनेटिक एनर्जी, m इंटू a f। तो s में क्या चीज सेम है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तीसरे केस में फोर्स भी सेम है, तो इसलिए s1 बराबर क्या आ गया, s2 आ गया। ठीक, तो ये था हमारे फ्रिक्शन का, इसके अंदर के और s1 बराबर क्या आ गया, s2। इससे कल वाले केस में क्या था, वीडियो 1 में क्या है फ्रिक्शन के, वहां एक्सप्रेशन है, यहाँ क्या फोर्स है, दोनों में अलग अलग आंसर। तो ये था हमारा फ्रिक्शन का पोर्शन, तो हमारा फ्रिक्शन का चैप्टर पूरा हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या, वर्क पावर एनर्जी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।